तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो हमारा लेक्चर ऐसे स्टार्ट हुआ था कि देखो हमने सबसे पहले ये भी डिस्कस कर लिया कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। इतने सालों तक, कम से कम 100 साल से भी ज्यादा यही सर्च चलती गई कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, मतलब जीन्स को कैरी करने वाला कौन है। आज तो हमें पता है कि डीएनए होता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए भी होता है, लेकिन इसका प्रूवन कि पक्का डीएनए ही उसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। तो हमने लास्ट टाइम किया था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि इसके साथ ही आगे वाला टॉपिक लिंक है। तो हमने बात की थी कि देखिए जो क्या नाम है पूरा, प्लीज नाम भी देख लो, नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। इन्होंने काम किया था बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आप सबको पता है ह्यूमन हेल्थ के अंदर हमने किया था, ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है, निमोनिया। पता है सबको इसके बारे में, यस याद मैम। आ रहा है कुछ कुछ की। ह्यूमन हेल्थ वाले में किया था ना कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो डिजीज कॉज करवाता है, निमोनिया। तो इन्होंने क्या काम किया, एक्चुअली इन्होंने ना इसके 2 स्ट्रेन्स रेडी किए बैक्टीरिया के। जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस है इसके भी बहुत सारे स्ट्रेन है। ये वाला ज्यादा मतलब वो है, हम बोलते हैं कि ये वाला ज्यादा खतरनाक है, ये वाला इतना खतरनाक नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, इसके भी, इस बैक्टीरिया के भी ना क्या बोलते हैं, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने यहाँ पे इसको ग्रो करवाया था कल्चर मीडियम पे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें यहाँ पे इसके 2 स्ट्रेन्स मिली। एक मिला स्मूथ स्ट्रेन और दूसरा मिला रफ स्ट्रेन। एक बार इसको मैं आपको अच्छे तरीके से करवा देती हूँ क्योंकि आगे वाला टॉपिक टोटली इससे लिंक है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा जो ग्रिफिथ है उन्होंने क्या लिया, उन्होंने बैक्टीरिया लिया। और अगेन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया लिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया। तो प्लीज आपको भी साथ साथ में नोट करना है ताकि आपको लर्न हो जाए। जो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। तो अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने लिया कल्चर प्लेट को। सबको पता है कल्चर प्लेट क्या होती है, इस तरीके से होती है पेट्री डिश, इस तरीके से, चलो कुछ बन नहीं रहे ढंग से, इस तरीके से होती है। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड किया और उस मीडियम प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या काम करवाया, यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। अब सबको पता है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है कैसा बैक्टीरिया होता है, स्फेरिकल शेप होती है ना इसकी। तो जब उन्होंने यहाँ पे इसको ग्रो करवाया तो इन्होंने क्या देखा, इस कल्चर प्लेट के अंदर इनको इसकी 2 कॉलोनीज मिली इनको। 2 कॉलोनीज कौन कौन सी मिली, एक इन्होंने देखा कि एक तो हमारे पास स्मूथ बैक्टीरिया है, काफी स्मूथ अपीयर हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो काफी ज्यादा स्मूथ है। और दूसरा वाला इन्होंने देखा कि एक हमारे पास रफ वाला है, रफ, इस तरीके से। अब ये स्मूथ वाला स्मूथ क्यों है और रफ वाला रफ क्यों है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या चीज नोटिस की कि जो स्मूथ वाला है इसके बाहर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूं, कि इसके बाहर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है। क्या है इसके बाहर, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है। आप सबको पता है पॉलीसेक्राइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो उन्होंने क्या देखा कि स्मूथ वाली कॉलोनीज के बाहर क्या है, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है जिसको स्मूथ बना रही है। लेकिन हमारे पास ये जो रफ स्ट्रेन है, रफ वाला बैक्टीरिया है, इसके पास ये पॉलीसेक्राइड का कोट नहीं है, इसीलिए हमें ये रफ अपीयर होता है। तो जो रफ हो रहा है उसको मैंने आर स्ट्रेन बोल दिया और जो स्मूथ है उसको मैंने एस स्ट्रेन बोल दिया। अब इन्होंने क्या काम किया, अब इन्होंने लिया माइस को और माइस के ऊपर लगाया इन्होंने इंजेक्शन। माइस के ऊपर इन्होंने इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, स्मूथ वाले को भी किया, आर वाले को भी किया। अब उसको देख लेते हैं एक बार दोबारा क्या क्या चीजें हुई थी, उसको पिक्चर से आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वाला देखिए, उन्होंने यहाँ पे देखिए ग्रो करवाया बैक्टीरिया को। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो एस टाइप का स्ट्रेन था
उन्होंने क्या देखा कि जब एस टाइप का स्ट्रेन, हाँ एस टाइप का स्ट्रेन क्या है, वो होता है वायरुलेंट, मतलब डिजीज कॉज कर सकता है। जो उसका वो स्मूथ कोटिंग होती है ना पॉलीसेकेराइड की, वही उसको वायरुलेंट बनाती है। और जो आर टाइप का है वो होता है नॉन वायरुलेंट, वो डिजीज कॉज नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए जब उन्होंने इस एस वाले को इंजेक्ट करवाया माइस के ऊपर, तो रिजल्ट क्या मिला, माइस क्या हो गया, डाइट, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन को इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, तो ये देख रहे हैं कि माइस क्या है हमारे पास, जिंदा है। अब उसके बाद जब इन्होंने इनकी ऑटोप्सी की, मतलब इसके अंदर देखा कि जो ये सबसे पहला वाला था इनकी डेथ क्यों हुई, तो रीजन क्या मिला कि जो ये डेड वाला माइस था इसके अंदर इनको क्या मिले, इसके अंदर इनको मिले लाइव एस टाइप का स्ट्रेन मिला। और ये पाया गया कि जो ये माइस था ये निमोनिया से सफर कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो एस स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट। सेकेंड वाले में देखा कि जो माइस हमारे पास जिंदा है वहां पे कोई भी बैक्टीरिया इनको नहीं मिला, ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। अब थर्ड वाले में देखिए, थर्ड में उन्होंने क्या काम किया, जो हमारे पास एस टाइप वाला स्ट्रेन था ना, एस टाइप वाला जो सबसे पहले लिया गया था, एस टाइप वाला, इसको इन्होंने हीट कर दिया। अब आप सबको पता है कि अगर हम हीट करेंगे तो बैक्टीरिया तो किल हो जाएंगे ना। तो अब इन्होंने क्या काम किया, पहले इस स्ट्रेन को हीट किया और उसके बाद उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर, सॉरी इसको इस माइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने का हमने देखा कि माउस क्या है हमारा, जिंदा है। और वही दोबारा ऑटोप्सी करने पे पता चला कि कोई भी बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुआ है, कोई भी बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब ये डी वाला ही सबसे जो हमारे पास है ना मेन, यही वाला डी में क्या किया उन्होंने, डी में देखिए उन्होंने क्या काम किया, जो हमारे पास ये बी और सी वाले को ले लिया इकट्ठे को। मतलब बी में क्या था, बी में था हमारे पास आर टाइप का स्ट्रेन बैक्टीरिया का, और सी में कौन सा था, सी में था एस टाइप का, लेकिन एस टाइप कैसा था, हीट किल था। हमने उसको हीट करके क्या कर दिया था, हमने उसको किल कर दिया था, आर और एस वाले को मिक्सचर में। और उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने इसको क्या किया, इसको इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर। जब हमने इंजेक्ट किया तो हम देखते हैं कि माउस क्या हो गया है, डेड हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। और डेथ होने पे जब हमने ऑटोप्सी की, हमें क्या पता चला, हमें इस माउस के अंदर क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे एस टाइप का स्ट्रेन देखने को मिला, वो भी वायरुलेंट। तो यहीं से ही सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पहले वाला समझ आता है, सेकंड वाला समझ आता है, थर्ड वाला समझ आता है, लेकिन फोर्थ वाले में पूरा ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पर जो माइस जो था वो क्या हो गया है, डेड हो गया है। और सोचो किसके, आर टाइप तो ऐसे नॉन वायरुलेंट था, और एस वाला क्या था, एस वाला तो हीट किल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंक्लूजन, मतलब हमें क्या मिला, यहाँ पे लिविंग मिला। तो जब यहाँ पे कंक्लूड किया गया चीजों को, तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकाला गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा भी लिख लेते हैं पहले। हमारे पास ये फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एस टाइप का लिया था, जो क्या था, हीट किल था। और प्लस कौन सा लिया गया था, आर वाला। आर वाला कैसा था, नॉन वायरुलेंट। हमने इंजेक्ट करवाया माइस के अंदर, ये माउस के अंदर, और हमें बाद में जब हमने माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ऑटोप्सी पे हमने देखा हमें क्या मिले, हमें वहां पे हमें मिला एस टाइप का बैक्टीरिया। अभी क्या कैसे हुआ, तो जब इसका कंक्लूजन निकाला गया तो ग्रिफिथ ने क्या निकाला, ध्यान से सुनना इस बात को। उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज है जो इस एस टाइप, जो ये हीट किल्ड वाला था ना, इससे आर वाले में वो ट्रांसफर हो गई। और ये आर आर नहीं रहा, ये आर हमारा एस के अंदर चेंज हो गया। क्या हुआ मैं दोबारा बता रही हूँ, जैसे हम ये एस टाइप दिख रहे हैं, एक्चुअली ये पहले आर टाइप का था, लेकिन इस आर टाइप को हम, आर टाइप वाला किस में चेंज हो गया, ये आर वाला अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये आर वाला एस में चेंज हो गया है। लेकिन ये आर वाला एस में चेंज कैसे हुआ, जो ये हीट किल्ड एस था, इससे ही कुछ चीज ट्रांसफर हुई इस आर के अंदर, जिसकी वजह से इसने क्या काम किया, इस आर वाले ने उस पॉलीसेकेराइड की जो कोटिंग थी ना, उसको बनाना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या, इसके पास वो जीन्स आ गई ना आर वाले के पास, जब जीन आई तभी तो ये आपका बाद में वायरुलेंट बन गया।
तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि इस S वाले से इस R में क्या चीज ट्रांसफर हुआ। अब ग्रिफिथ को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि S वाले से R में क्या ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ आया आपको? बस ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ग्रिफिथ ने ये कुछ नहीं बताया कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है। बस इन्होंने इतना कहा कि पक्का यहाँ पे हीट किल्ड एस से कुछ आर में ट्रांसफर हुआ और आर हमारा एस बन गया, और उसको नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो कंक्लूजन क्या निकाला है? कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहा है, अ सब्सटेंस इन द हीट किल्ड, कहा क्या है, अ सब्सटेंस इन द हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया जेनेटिकली ट्रांसफर द टाइप आर बैक्टीरिया इनटू लाइव द वायरुलेंट, मतलब उसने उसको लाइव बना दिया। ये समझ आया? और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कोई ना कोई चीज यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। अब ट्रांसफर क्या हुआ है ये हमें नहीं पता था। इतनी चीज समझ में आई? वासु आपने तो वीडियोस भी नहीं देखी, बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे 2-3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। पूरा बेस उन्होंने ग्रिफिथ का ही रखा। अब वो यहाँ पे क्या देखना चाहते थे? वो यहाँ पे देखना चाहते थे इसका बायोकेमिकल नेचर। बायोकेमिकल नेचर समझ रहे हो ना, कि कौन सा केमिकल है जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो सकती है। वो बायोकेमिकल जो भी है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है, और वो डीएनए हो सकता है। लेकिन क्या चीज ट्रांसफर हुई है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो पूरे इसी सेटअप को, ग्रिफिथ की सेटअप को यूज करते हैं 3 डिफरेंट साइंटिस्ट जो बायोकेमिकल नेचर स्टडी करते हैं कि यहाँ पर जो वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीन है, डीएनए है कि आरएनए है। ठीक है, ये समझ आ गया? आगे वाली जो हम बात करने वाले हैं वो इसी से ही लिंक है आगे वाली। तो यहाँ पढ़ लेना, एनसीईआरटी में सारी चीजें यही वाली लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बायो, आज का एक्चुअली हमारा टॉपिक ये वाला है। तो क्या है? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या उसका बायोकेमिकल नेचर है। तो क्या चीज थी कि 1944 से पहले हमारा ये मानना था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, थॉट टू बी प्रोटीन। हो सकता है कि वो प्रोटीन हो, श्योर नहीं थे लेकिन मानते थे कि एक धारणा थी कि जी प्रोटीन हो सकती है। लेकिन अब 3 साइंटिस्ट आते हैं, कौन कौन? तो प्लीज अगेन अब यहाँ पर भी देखिए, जितने भी साइंटिस्ट के नाम है प्लीज एक कॉपी बना लेना, अलग से लिख लेना। वहां पे 3 साइंटिस्ट आते, कौन कौन से? ऑसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैकलॉड और ये मैकलिन मैककार्टी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायोकेमिकल नेचर स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहली लाइन ही क्या है, प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैकलॉड एंड मैकलिन मैककार्टी, 1933 से लेके 44, इतने साल सोचो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। तो अब इन्होंने क्या काम किया, दे वर्क टू डिटरमिन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये समझ आ रहा है आपको? इनका पूरा का पूरा काम किसके ऊपर था? जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि ग्रिफिथ ने जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल दिया, बस इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इसी के ऊपर इनका पूरा काम था। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको बाद में देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझा देती हूँ। जैसे देखिए हमें इतना यहाँ पे समझ आ गया, लास्ट वाला ही एक्सपेरिमेंट है जो हमें समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, प्लस आर स्ट्रेन कैसा था, ये था नॉन वायरुलेंट, और बाद में जो हमारा ये एस स्ट्रेन है, ये किसके अंदर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया एस स्ट्रेन के अंदर, जो बन गया आपका वायरुलेंट। अभी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन कैसे बना,
जो हमारा ये हीट किल्ड एस है, इसी से ही कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज होता है कि जो ये हीट किल्ड एस है, इससे क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी। सबसे पहली चीज क्या है, प्रोटीन, उसके बाद आता है आरएनए, फिर थर्ड में आता है डीएनए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि यहां से, अब ग्रिफिथ ने क्या नाम दिया था, वो भी देख लो, ग्रिफिथ ने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है कुछ ना कुछ चीज। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इस आर स्ट्रेन में प्रोटीन ट्रांसफर हुआ है, आरएनए ट्रांसफर हुआ है, कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है। तो इसी चीज के लिए क्या किया था, वो 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया 10 साल तक, ठीक है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या काम किया, जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन था ना, इसको उन्होंने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फ्रेगमेंट्स का कहने का मतलब क्या है, इन्होंने इसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग निकाल दिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये क्या है, ये कॉलोनीज है, तो इस कॉलोनीज में इन्होंने क्या काम किया, एस स्ट्रेन के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग कर दिए, प्रोटीन अलग कर दी, आरएनए अलग कर दिया, डीएनए अलग कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से क्या काम किया, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहली चीज उन्होंने क्या काम किया, जो ये प्रोटीन है, सबसे पहले उन्होंने प्रोटीन को ट्रीट करवाया इस आर स्ट्रेन के साथ, और उन्होंने बाद में देखा, सबसे पहले समझ आ रहा है, सबसे पहली चीज क्या की, प्रोटीन को ट्रीट करवाया आर स्ट्रेन के साथ। इन्होंने देखा कि ये आर स्ट्रेन अभी भी आर टाइप का ही है। अब देखो इसका मतलब क्या, उसको इससे हमको क्या पता चला कि इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, ट्रीट करवाने के बाद भी आर स्ट्रेन आर ही रह रहा है, तो इट मींस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर टाइप का नहीं है, सॉरी मतलब ये प्रोटीन नहीं हो सकता। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको ट्रीट करवाया आरएनए के साथ। जब उन्होंने आरएनए के साथ ट्रीट करवाया, उसके बाद वो देखते हैं कि अभी भी ये आर स्ट्रेन आर टाइप का ही है, अभी भी कोई भी चेंज नहीं आया है। इट मींस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आरएनए भी नहीं है। जब उन्होंने थर्ड टाइम डीएनए के साथ ट्रीट करवाया, मतलब डीएनए को यहाँ पे ट्रांसफर करवाया इस आर स्ट्रेन के अंदर, तो वो देखते हैं कि हमारा ये जो आर टाइप का स्ट्रेन था, ये आपका एस टाइप के अंदर चेंज हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है यहाँ पे, कि जो हमारा डीएनए है वही ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो इट मींस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है। समझ आया, बताइए असीम था वासु। Yes, ma'am. कि यहाँ पे वो पहले इसको प्रोटीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, देन आरएनए के साथ, और लास्ट में करवाते हैं डीएनए के साथ। लेकिन अभी तक भी चलो ठीक है, उन्होंने इस तरह से ट्रीट करवाया, हमें पता चल गया कि प्रोटीन, मतलब फिर भी कुछ कुछ यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा इसको और वो करना चाहते थे, मतलब और वैलिड करना चाहते थे कि यहाँ पे जो प्रोटीन है, जो आरएनए है, वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको पक्का और श्योर करने के लिए हमने एक चीज यहाँ पे और करवाई। एक और चीज क्या करवाई, जैसे यहाँ पे दोबारा लेते हैं, 1 मिनट, जैसे हमने देखी यहाँ पे तीनों चीजें ले ली। पहले तो हमने उस बैक्टीरिया के सारे, मतलब उसको अलग अलग कर दिया, और हमने यहाँ पे इस, एक्चुअली ट्यूब दिखानी थी, सॉरी, ट्यूब, हमने क्या काम किया, हमने ट्यूब ली, और जो हमारे पास ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसके हमने यहाँ पे
इस ट्यूब के अंदर सारे कंपोनेंट्स ले लिए। कौन कौन से? मान लेते हैं रेड वाला है डीएनए, और यहाँ पर ये ग्रीन वाला है प्रोटीन, और उसके बाद यहाँ पे ये पिंक वाला है आरएनए। अभी तक भी हमें पक्का श्योरिटी नहीं हुई कि नहीं पक्का डीएनए है। अब आप सबको पता है कि अगर हमें डीएनए का ब्रेक डाउन करवाना है, अगर हमें डीएनए को तोड़ना है, डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, अब तो आपको पता ही है। तो अगर मैं इस डीएनए को डीएनए से ट्रीट करवा दूं, डीएनएज या न्यूक्लियोटाइडेजेस जो एंजाइम होता है, वो सारे इस डीएनए को इसको डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा पूरे डीएनए को। अगर मैं प्रोटीन को एंजाइम प्रोटीएज से ट्रीट करवाती हूँ, तो इस प्रोटीन का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगी। सबको पता है ना, ब्रेकडाउन हो जाता है एंजाइम से अगर हम ट्रीट करवाते हैं। अगर आरएनए का हम ब्रेकडाउन करेंगे आरएनए से, तो आरएनए भी क्या हो जाएगा? डिग्रेड, मतलब इसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। आपको इन सब के बारे में पता होगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटालिटिक होते हैं नेचर में, वो क्या करवाते हैं? ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें डीएनए को तोड़ना है तो हम डीएनए का यूज करेंगे, हमारा पूरा डीएनए टूट जाएगा। प्रोटीन को अगर हम ट्रीट करवाएंगे प्रोटीएज से, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। आरएनए को अगर आरएनए से एज है, इससे ट्रीट करवाएंगे तो ये डिग्रेड हो जाएगा। अब उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे वही चीज उन्होंने यहाँ पे की। हमारे पास देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास उन्होंने इस तरीके से क्या ले ली, एक ट्यूब ले ली। इसमें यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट डीएनए के थे, प्रोटीन के थे और आरएनए के थे। और एक इन्होंने साथ में एक ट्यूब और ले ली, जिसमें हमारे पास कौन सा स्ट्रेन है, यहाँ पे हमारे पास है आर टाइप की बैक्टीरिया है। अब इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले जो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, इसको इन्होंने यहाँ पे ट्रीट करवाया डीएनए से। चलो डीएनए छोड़ो, सबसे पहले उन्होंने आरएनए से करवाया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने कौन सा एंजाइम डाल दिया? आरएनएस डाल दिया। अगर वो इस टेस्ट ट्यूब में आरएनएस डालेंगे तो आप सबको पता है कि पूरा का पूरा आरएनए क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे। और अगर आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है तो कभी भी आरएनए इस आर टाइप में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और अगर वो ट्रांसफर नहीं होगा तो कभी आर टाइप वाला एस टाइप के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है इसमें? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को आरएनए एंजाइम से ट्रीट करवाया, तो अभी भी जो हमारा ये आर टाइप है वो बाद में किसके अंदर चेंज हो रहा है? एस टाइप के अंदर चेंज हो रहा है। कैसे? ये वाला मटेरियल हमने बाद में इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सेकंड वाले में उन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया? उन्होंने इसके अंदर डाल दिए प्रोटीएजेस, एंजाइम डाल दिए जो प्रोटीन का सारा ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं, और उसके बाद ये सारा मटेरियल उन्होंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। और वो सेकंड टाइम क्या देखते हैं कि अभी भी क्या हो रहा है, जो हमारा ये आर टाइप वाला स्ट्रेन है वो दोबारा आपका एस टाइप के अंदर चेंज हो रहा है। इट मींस प्रोटीन भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर प्रोटीन ट्रांसफर होती तो आर टाइप वाला आर ही रहता, वो एस के अंदर चेंज नहीं होता। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या काम किया, जब उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए डाला, तो डीएनए डालने की वजह से क्या हुआ, पूरा डीएनए हमारा टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एस टाइप वाला आर टाइप वाला आर ही रह रहा है, वो आपका यहाँ पे एस टाइप के अंदर चेंज नहीं हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डीएनए ही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, और डीएनए ही क्या है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। समझ आया आपको? बस इतना सा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं, इसके बावजूद भी देखो इन्होंने इतना अच्छा काम किया, फिर भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इनके वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया। वो कहते हैं कि ये हमारे पास अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं है। मतलब अनइक्विवोकल प्रूफ होता है कि जिसको कोई मतलब मना नहीं कर सकता, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। उन्हें कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे कि यहाँ पर इतने से एक्सपेरिमेंट से ये पता चल जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है।
लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे काफी कुछ पता चल गया। बताइए समझ आया वाला एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इसकी हेल्प से समझते हैं। पहले आप ये वाला देख लो। एक्चुअली ना यहाँ पे तो मैंने आपको जस्ट ये बताया, उन्होंने एक्चुअली लिपिड्स भी लिए थे, फैट भी लिए थे, बहुत कुछ कुछ लिया था उन्होंने, बहुत सारी शुगर्स भी ली थी यहाँ पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है कहीं पे। अभी तो हमने ओनली यहाँ पे तीन ही चीजें ली, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है। सबसे पहले देखो उन्होंने यहाँ पे, हमारे पास क्या था, यहाँ पे दोनों चीजें थी एक्चुअली, आर वाला भी, सॉरी कौन था यहाँ पे, हीट किल्ड एस वाला था। तो यहाँ पे क्या देखो, हीट किल्ड एस वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, प्रोटीज ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं होगी। अब हमने इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जहां पे कौन था, या हमने यहाँ पे आर स्ट्रेन को ऐड कर दिया, आर वाले को। तो हम देखते हैं अभी भी हमें यहाँ पे एस वाला अपीयर हो रहा है। समझ आ रहा है? एस वाला अभी भी अपीयर हो रहा है जब हमने यहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं है। अब सेकंड वाले में हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, हमने यहाँ पे आरएनए ऐड किया, तो कोई आरएनए नहीं है। और फिर हमने बाद में यहाँ पे आर वाला ऐड किया, हम देखते हैं एस सेल हमें अभी भी अपीयर हो रहा है। लेकिन जब हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को ऐड किया, तो हम देखते हैं अभी यहाँ पे कोई भी डीएनए नहीं है। और जब हमने आर सेल वाला डाला, यहाँ पे आर सेल ऐड किया, तो हम देखते हैं नो एस सेल अपीयर, हमें यहाँ पे कोई एस वाला अपीयर ही नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है। समझ आ गई मेरी एक्टिविटी क्या है, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें की थी यहाँ पे। तो अब आप Yes, देख लो, ma'am. देखो ये भी देखो सारी चीज वही है, थोड़ा सा एक्चुअली ये ब्लर है मतलब। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ऊपर क्या लिखा गया है, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, क्या होगा उसका केमिकल नेचर। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, उन्होंने यहाँ पे वायरुलेंट एस बैक्टीरिया लिया है यहाँ पे। और वो क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं बैक्टीरिया को, और ये क्या बन जाता है, हीट करने के बाद ये बन जाता है, किल हो जाता है मतलब इसका। ये अब हमारे पास ये वाला जो सैंपल है, ये कौन सा है, हमारे पास ये किल वाला है। इसके बाद देखिए जो किल वाला सैंपल है, हम यहाँ पे आरएनए डाल रहे हैं, किस लिए, टू डिस्ट्रॉय द आरएनए। हम प्रोटीज डालते हैं टू डिस्ट्रॉय द प्रोटीन, हम डीएनए डालते हैं टू डिस्ट्रॉय द डीएनए। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया ले रहे हैं, आर आर आर, दिख रहे हैं यहाँ पे तीन हमने आर ले लिए। और इसका हम इस सैंपल को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं तीनों के अंदर। तो हम देखते हैं कि जब हमने ट्रांसफर किया है, तो ओनली जो हमारे पास लास्ट, ये लास्ट वाला है, इसी में ही हमें टाइप 4 मतलब हमें ये आर बैक्टीरिया मिल रहा है, बाकी दोनों में हमें एस टाइप के मिल रहे हैं। तो कल्चर ट्रीटेड विद प्रोटीज एंड द आरएनएस कंटेन ट्रांसफर टाइप एस वाला। तो कंक्लूजन हमें क्या पता चला, बिकॉज ओनली डीएनए डिस्ट्रॉय द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस। जब हमने डीएनए डाला है, उसी ने डिस्ट्रॉय किया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। तो इट मींस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस है डीएनए। समझ आ गया आपको? और ये किस किसने सेटअप दिया है, देख सकते हो नाम ब्लर है, अवेरी, मैक्लॉड और आपकी मैकार्टी। एक्सपेरिमेंट रिवील द नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर हो गया असीमता, वासु बताइए। यस Yes, मैम। ma'am. तो अब एक बार देखो इसकी यहाँ पे थ्योरी भी रीड कर लेते हैं कि थ्योरी हमें क्या बता रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड अवेरी, प्लीज नाम याद कर लो, अवेरी, कोलिन मैक्लॉड एंड मैकलिन मैककार्टी, 1933 to 1944। The genetic material was thought to be protein। हम क्या मानते थे पहले, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन। So they worked to determine the biochemical nature of transforming principle in the Griffith experiment। तो ध्यान रखना इनका पूरा काम किसके ऊपर बेस्ड था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। They purified biochemicals। देखो अब इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले इन्होंने बायोकेमिकल्स को प्योरीफाई किया। इन्होंने वहां से प्रोटीन निकाली, डीएनए निकाला, आरएनए निकाला। एक्चुअली यहाँ पे बाकी चीजें गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को भी निकाला था, पॉलीसेकेराइड को, कार्बोहाइड्रेट्स निकाले थे, लिपिड्स निकाला था, फैट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें निकाली। क्योंकि देखो हमें तो ये भी तो हो ही सकते हैं ना जेनेटिक मटेरियल। आज हमें पता है कि ये सारे जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन उस टाइम तो नहीं पता था। तो इन्होंने प्योरीफाई किया सारे बायोकेमिकल्स को, कहां से किया, फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल। जो हमारे पास हीट किल्ड एस सेल था, उनसे सारी चीजें हमने यहाँ पे प्योरीफाई की, टू सी विच वन
which one could transfer live R cell into S cell? कौन यहाँ पे R को S के अंदर चेंज कर रहा है? So they discovered that DNA alone from S bacteria cause R bacteria to become transferred. तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे R वाला S के अंदर चेंज हो गया है. They also discovered that protein digesting enzyme कौन होता है? प्रोटीजेस होते हैं. RNA digesting enzyme कौन होते हैं? RNAs होते हैं. Did not affect the transformation. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर होना. तो जब हम अपने इन प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स को प्रोटीज के साथ ट्रीट करवाते हैं, आरएनएस के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है. सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए. लेकिन जब हम डाइजेशन किससे करवा रहे हैं? डीएनए से करवा रहे हैं. डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन जब हमने उन केमिकल्स को डीएनए से ट्रीट करवाया तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं. सो सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन. डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है. सो दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. तो यही मैंने आपको कहा भी कि सारे के सारे जो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उससे एग्री नहीं किए. कुछ लोगों ने माना, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मतलब डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास एक वैलिड प्रूफ नहीं है. समझ आया आपको? अब वैलिड प्रूफ नहीं है तो इसके बाद एक लास्ट एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा शायद, हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसको बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ. मतलब उसको कोई यहाँ पे कोई इसको मना नहीं कर सकता है कि हमारे पास जो है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट है. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ये भी अगेन, जिनका नाम है हार्शे और चेस, एल्फ्रेड हार्शे और मैथ्यू चेस. तो इन्होंने बैक्टीरियोफाज का यूज करके किया था. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफरेंस कर लेते हैं. यहाँ पे एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनए? बताइए. इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, डीएनए और डीएनएज के बीच में? वासु, असीमता, बताइए. यहाँ पे लिखा है हम डीएनए का एंजाइम है ना. नहीं देखो, एक है ये ए वाला है और ये बी वाला है. ए और बी में क्या फर्क है? मैम डीएनए एंजाइम नहीं है, लेकिन डीएनए एंजाइम है. ए या बी बताओ ना, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं प्रोनाउंस करने में. तो मैम बी एंजाइम है, एंजाइम नहीं है. जी, फिर वो क्या है? मैम जैसे रेप्लिकेशन होती है तो उसमें जो बेस पेयर्स की फॉर्मेशन करने के लिए डीएनएस जो बी वाला है वो यूज होता है, वो सिंथेसाइज करता है वो बेसिस को. और जो डीएनए वो तो जेनेटिक मटेरियल ही है. जी बिल्कुल, ये तो न्यूक्लिक एसिड है ना. यस मैम. ये न्यूक्लिक एसिड है और ये एंजाइम है. सिंपल सी बात. ये आपका न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है और ये आपका प्रोटीन का बना हुआ है. सारे एंजाइम वही होते हैं ना हमारे पास, प्रोटीन के बने होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन, राइबोजाइम. राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है ओनली जो आपका आरएनए से बना होता है, पता है ना आपको. बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं. तो यहाँ पे जो ये वाला ये डीएनए है, ये क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. लेकिन अगर हम बात करते हैं इस डीएनए के बारे में, तो ये एंजाइम है जो इस डीएनए को तोड़ने के लिए काम आता है. डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है ना, न्यूक्लिक एसिड. तो उन न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस मैम. ठीक है. यस मैम. अभी हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपका हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट. लेकिन अभी ना हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो सेशन एंड होने तो उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे.